जाना चाहते हैं जी शेंजन, लेकिन पैसे इतने ज़्यादा नहीं है। तो शेंजन का कंट्री सिलेक्ट करना है जिस कंट्री से हमारी प्रोफाइल को अच्छी तरह से प्रेजेंट करें तो हमें वीज़ा भी मिल सकता है। सबसे पहले तो चेक रिपब्लिक की बात करते हैं, तो मैं जहाँ पे भी वो रहता है वो वहाँ पे करता क्या है वो देखते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड। 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है और आपने 3 मंथ्स की ही सैलरी स्लिप्स लगानी है। आपने अपनी इंश्योरेंस सबमिट की हुई है तो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आप लोगों के मैं पास आया हूँ। जाना चाहते हैं जी शेंजन, लेकिन पैसे इतने ज़्यादा नहीं है। शेंजन का वीज़ा भी लेना चाहते हैं लेकिन सैलरी बहुत कम आती है और बैंक स्टेटमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। शेंजन का वीज़ा लेना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही कि कौन सा कंट्री है जो 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर ले और 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है। शेंजन का वीज़ा लेना चाह रहे हैं लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि कंट्री कौन सा सिलेक्ट करें जिस कंट्री से हमें 100% वीज़ा भी मिल जाए और हमारी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो हमारी प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग कंसिडर की जाए। वीज़ा लेना चाह रहे हैं शेंजन का, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि जी हमने कौन सा ऐसा शेंजन का कंट्री सिलेक्ट करना है जिस कंट्री से हमारी प्रोफाइल को अच्छी तरह से प्रेजेंट करें तो हमें वीज़ा भी मिल सकता है और उसके अलावा हमें कोई बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि सिर्फ 2 to 3 मंथ्स की प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। आए मैं आपको इस कंट्री के बारे में बताता हूँ। आपने जो थंबनेल पर ऊपर पड़ा हुआ है वो आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे सर रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी जो सब्सक्रिप्शन होती है ना वो सर, वो मेरे लिए मोटिवेशन है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप प्लीज़ रिकमेंड किया करें, सेंड भी किया करें उन लोगों को जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को लेके चलूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे कैसे आपने इसको करना है। सबसे पहले तो चेक रिपब्लिक की बात करते हैं। तो चेक रिपब्लिक के लिए जो बेसिक कंडीशन होती है जिसको हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। देखिए सर, आज ना आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो एम्बेसी बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके देखती है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स देखती है। अगर आप वीज़ा पाकिस्तान या इंडिया से अप्लाई नहीं कर रहे, किसी थर्ड कंट्री से जाके अप्लाई कर रहे हैं, कतर से, बहरीन से, दुबई से, सऊदी अरेबिया से, ओमान से, किसी भी थर्ड कंट्री से, तो जो वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका देखा जाता है ना सर, वो ये देखा जाता है कि आपके पासपोर्ट के बाद, पासपोर्ट आपका तो फर्स्ट होता है डॉक्यूमेंट, उसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट जो देखा जाता है वो ये होता है कि ये बंदा जिस कंट्री से वीज़ा अप्लाई कर रहा है वहाँ पे इसका स्टेटस लीगल है या लीगल नहीं है, और वो वहाँ यहाँ पे मतलब कि उस कंट्री में जहाँ पे भी वो रहता है वो वहाँ पे करता क्या है। ये पहला पॉइंट पासपोर्ट के बाद आपको मैंने बता दिया है कि कौन सा डॉक्यूमेंट। सो इट मीन कि जो आपका आप ये कह सकते हैं कि वर्क परमिट या फिर आपका एंट्री परमिट या फिर आपका रेजिडेंस कार्ड या फिर आपका वीज़ा जिसे वर्क वीज़ा कहते हैं, ये जो होता है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कि आपकी लीगल एंट्री को शेयर करता है। और लीगल एंट्री को शेयर करने के बाद आपके पास सेकंड पार्ट ये हाईलाइट करता है कि जी आपका स्टेटस क्या है उस कंट्री में। नंबर 3 के ऊपर जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देखते हैं वो देखते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड। जो मैं चेक रिपब्लिक से आपको रिलेटेड बातें बताने लगा हूँ, ये सिर्फ चेक रिपब्लिक की नहीं है, ये पूरे शेंजन जोन की है। लेकिन चेक रिपब्लिक इन्हीं चीज़ों के अंदर कौन सी चीज़ों के ऊपर वो मेनली फोकस करता है और वो कौन कौन सी कैसे कैटेगरीज में होनी चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है। और इस वीडियो को अगर आप प्रॉपर्ली देखते हैं, आप प्रॉपर्ली अपना वीज़ा अप्लाई करें, इंशाल्लाह 110% आपको आपका शेंजन वीज़ा ज़रूर मिलेगा। तरीकाकार मैं आपके साथ शेयर करूँगा, डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे करने हैं और वीज़ा अल्लाह करीम ने आपको अता करना है। और जो लोग भी अभी तक मेरे लाइक मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे कांटेक्ट करें, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा है, मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें आप इंस्टाग्राम अकाउंट को और मुझे मैसेज सेंड कर दीजिएगा। आई विल गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। अगर अपनी फाइल प्रिपेयर करवाना चाहते हैं या फिर आप मुझसे कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप अभी अपॉइंटमेंट लेके मेरे साथ बात कर सकते हैं। और अगर शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं तो टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, उसको फॉलो कर लें और टिकटॉक के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा था नंबर 3 डॉक्यूमेंट की, वो है जी आपका प्रूफ ऑफ फंड्स का, जिसको कहते हैं हम लोग बैंक स्टेटमेंट। अब चेक किया जो है, चेक रिपब्लिक की बात कर रहे हैं तो चेक रिपब्लिक जो है ये 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट देखता है। अब शेंजन जोन के लिए जो बैंक स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि जी आइडियल बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। 30 to 35,000 तक जो बैंक स्टेटमेंट होती है इसको आइडियली कंसिडर किया जाता है। अगर इससे कम भी होती है तो इट मे कंसिडर, लेकिन मैं आइडियली रिकमेंड करता हूँ कि 30 to 35,000 होनी चाहिए। दिरहम की मैं बात कर रहा हूँ, यूएई दिरहम की एक बंदे की। अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपकी 50,000 दिरहम तक होनी चाहिए एक बंदे की, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं। सॉरी, एक मतलब कि फैमिली की, जो अगर एक फैमिली अप्लाई कर रही है तो 50,000 दिरहम, जिसमें एक लाइक हस्बैंड वाइफ हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं, एक प्रॉपर ट्रिप प्लान करके जा रहे हैं। तो जो 3rd डॉक्यूमेंट है वो आगे आपका आ जाता है जी प्रूफ ऑफ फंड्स का। प्रूफ ऑफ फंड्स के साथ जब आपने प्रूफ ऑफ फंड्स को सबमिट करना है बैंक स्टेटमेंट को, आपने अपनी सैलरी स्लिप ज़रूर अटैच करनी है। चेक रिपब्लिक के लिए 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है और आपने 3 मंथ्स की ही सैलरी स्लिप्स लगानी है।
जहाँ पे 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी, वहाँ पे आपने अपनी लास्ट 6 मंथ की जो है ना वो आपने अपनी वो लगानी है, क्या उसे कहते हैं कि जी अपनी सैलरी स्लिप्स। अब आ जाता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो है जी आपका ट्रैवल प्लान। ट्रैवल प्लान कहते हैं कि जी हम इस चीज़ को कि जी आप जाना कहाँ पे चाह रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए जाना चाह रहे हैं, आपका मेन पर्पज़ क्या है। आपने अपना प्रॉपर एक ट्रैवल प्लान देना है। आपने जो ट्रैवल प्लान देना है वो डे टू डे भी दे सकते हैं, वो समराइज़ करके भी दे सकते हैं। इसके डिफरेंट मेथड, डिफरेंट तरीकाकार, बड़ी सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इट में वेरीज, इट में डिपेंड, बट आपका एक ट्रैवल प्लान होना चाहिए जिससे ये तो पता चले कि आप करने क्या जा रहे हैं, आपका पर्पज़ क्या है जो वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करने का। तो यही वो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोई भी एम्बेसी देखती है। इसके अलावा बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लाइक आपने एक कवर लेटर अच्छा सा लिखा, ये आपका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। आपने अपनी रिटर्न टिकट सबमिट की हुई है, तो ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपके केस को वो करता है। आपने अपनी इंश्योरेंस सबमिट की हुई है, तो ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। आपने ठीक है टू सम हाउ कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो ये डॉक्यूमेंट्स की तरफ लेके जाती हैं, जो मैंने आपको 4 डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। कि आपका पासपोर्ट देखा जाता है कि वैलिड है या नहीं है, आपका लीगल स्टेटस देखा जाता है कि जिस कंट्री में आप रह रहे होते हैं, आपके प्रूफ ऑफ फंड्स को देखा जाता है कि जी आपके पास इतने इनफ फंड्स हैं भी या नहीं है, आपके ट्रैवल प्लान को देखा जाता है। इन चीज़ों को देखने के बाद जाके बाकी चीज़ों के लिए जो है ना वो आपको कंसिडर किया जाता है, जिसमें बाकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है कि आपका एम्प्लॉयर NOC, जो एम्प्लॉयर्स NOC है, जिस एम्प्लॉय के पास आप काम, जिस एम्प्लॉयर्स के पास आप काम कर रहे हैं, उसका एक NOC होता है। मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ कि जब आप NOC लें ना, तो NOC को रिक्वेस्ट इशुएंस लेटर बनाने की फॉर्म बना के लें। रिक्वेस्ट इशुएंस लेटर जो होता है ना वो ये होता है कि उसमें सिंपल सी एक चीज़ होती है। अगर आपको ये लेटर चाहिए होगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मेरे उसमें इंस्टाग्राम के थ्रू आपको कांटेक्ट कर लीजिएगा। देन आप अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे साथ डॉक्यूमेंट्स रिव्यू में जाइएगा, तो आपको ये लेटर मिल जाएगा। अब लेटर का क्या है कि इसमें आपकी जो आपने इसको थोड़ा सा ऐसे फॉर्मेट्स पे प्रिपेयर करवाना है कि आपकी डिटेल्स के साथ साथ NOC की भी जो है ना वो एक अप्रूवल आ जाए कि ऑर्गेनाइजेशंस को कोई NOC आपको लाइक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ। अगर कोई भी किसी भी किस्म की कोई बात आपको समझ ना आई हो, आप कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा। आई विल गेट बैक टू यू पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। मेरी कोशिश होती है कि शॉर्ट से टाइम में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए शॉर्ट सा व्लॉग होता है। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा।